आप लोगों के जैन में जो पेपर होने वाले हैं पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड होंगे। मोटा मोटा समझ लीजिए कैसे होंगे पेपर्स, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 100 नंबर के पेपर्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और आपको इस पूरे पेपर को देने के लिए 90 मिनट्स मिलेगा। 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने होंगे। ऑन एवरेज अगर देख लिया जाए तो एक जो पेपर एक क्वेश्चन होगा वो 1 मिनट से कम में सॉल्व करना होगा। ठीक। अब एक चीज और आपके लिए, क्योंकि टाइम कम है तो आपको पूरा डिटेल स्टडी नहीं करनी है। आप लोगों के क्वेश्चंस या जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने इस हिसाब से डिजाइन कर दिया है कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कंटेंट के अंदर आप लोगों को M1 के वीडियोस मिल जाएंगे। आपको बस ये वीडियो कंटेंट फिनिश कर लेना है और गेस्ट पेपर फिनिश कर लेना है, बस। और कुछ नहीं। हाँ, गेस्ट पेपर के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू सेट्स आप लोगों के लिए अलग से दे रखे हैं। आप उस एमसीक्यू सेट और प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लगा लीजिएगा। अब गेस्ट पेपर्स के अंदर भी मैंने कुछ अपडेशन कर दिया है। गेस्ट पेपर के अंदर क्या अपडेशंस है, आप लोगों के पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं नए पैटर्न्स पे, उनके ओरिजिनल पेपर अपडेट कर दिए हैं। सॉल्यूशंस भी अपडेट हो रहे हैं लगातार। तो आप ओल्ड पेपर पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सारे ओल्ड पेपर के ओरिजिनल सेट्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये जनवरी में जो पेपर हुआ था उसकी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए इस तरीके का, पहले पहले क्योंकि रिटर्न पेपर होता था तो क्वेश्चन पेपर मिलता था। अब आपको नहीं ऐसा है, आपको अब तो ऑनलाइन होगा। तो इस तरीके के 100 सवाल आते थे हिंदी इंग्लिश में, अभी भी आपको 100 सवाल हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। तो आप लोगों को अगर पिछले आप लोग 4-5 सेट्स लगा लेंगे तो पास होने भर के लिए आपके लिए नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज की डेट में हम लोग इन्हीं सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन या अगला पेपर जो आपको करना है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। तो आज हम लोग M1 के पेपर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे। तो हमारे पास स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है और हम लोगों को अभी क्वेश्चंस के सॉर्ट आउट करा, इनके जवाब देने हैं। स्क्रीन के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस को मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया, बट ये इजी है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, डैश इन द स्प्रेडशीट गिव यू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डेटा को ग्राफिक्स के रूप में दर्शाता है? बिल्कुल सही जवाब है चार्ट्स। अच्छा, अब चार्ट से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चंस भी बता दें आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा चार्ट नहीं है, तो वो भी देख लीजिए। आप लोगों को पहले लिब्रा ऑन कर देते हैं और लिब्रा से जुड़े हुए क्वेश्चंस में चार्ट से क्वेश्चंस देख लीजिए कौन सही है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि लिब्रा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करें। तो लिब्रा का आप लोग कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट वर्जन ही यूज करें, खासकर 7.0 की सीरीज वाला। क्योंकि आप लोगों का जब एग्जाम होगा प्रैक्टिकल, तो वहां पर भी आपको वो लिब्रा का लेटेस्ट वर्जन ही देंगे। तो ये रहा हमारे पास कैल्क या राइटर, कोई भी खोल लीजिए और इस पे आप लोगों को चार्ट बनाना है। तो आप लोग सीधा जाइएगा इंसर्ट और यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्ट। ये देखिए चार्ट आ गया बनकर। लेकिन इसमें एक सवाल और निकलता है और वो आता है कि चार्ट टाइप कितने प्रकार के होते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। दूसरी चीज आपसे ये भी पूछी जाती है कि चार्ट्स में या चार्ट विजार्ड जो होता है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। ये सब क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे भी और पिछले पेपर अगर आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें ये है भी। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप लोगों ने लिब्रा कैल्क किया तो नंबर ऑफ चार्ट विजार्ड कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने कोई कैल्क ओपन कर लिया, कोई भी 2 लाइनें लिखकर अपना डेटा टाइप कर लिया हम लोगों ने। जैसे यहाँ पे लिख दिया है नेम और इधर लिख दिया है बच्चे के परसेंटेज। इस तरीके से हम लोगों ने यूं सेलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट के अंदर हम लोग गए और चार्ट पे क्लिक किए। आप देखेंगे यहाँ चार्ट बनकर आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। बस यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। वो आपको 3 दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो चार्ट टाइप होता है, फिर डेटा रेंज होती है, फिर डेटा सीरीज होती है और फिर चार्ट एलिमेंट होता है। क्लियर हो गया? और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे, यहाँ चार्ट बनकर आ जाएगा। तो पहला सवाल तो ये हो गया हमारा। अगले सवाल पे जाते हैं। द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताएंगे। बिल्कुल ही सही जवाब है ये, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल F2 हुआ करती थी, यहां चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, राउंड की आउटपुट क्या आएगा अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे।
ये जानते हैं माइनस में लिखने से क्या होता है? ये राउंड डाउन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है ये नंबर, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहता हूं राउंड, और ब्रैकेट आप लोग लगा दीजिए, इसको राउंड करना है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया कि राउंड करिए, कॉमा, कॉमा में मैंने लिख दिया 1। इसका मतलब है दशमलव के आगे सिर्फ एक तक दिखाओ, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक तक तो यही आएगा, ये वाला राउंड अप हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर मैं -1 कर देता हूं तो ये आपके पॉइंट्स के आगे की जगह पॉइंट्स के पहले वाले को राउंड कर देता है। अंतर दिखा आप लोगों को? और अगर -2 कर दूंगा तो क्या होगा? यानी कि आप पॉइंट्स के पहले के दो तक, तो पहले के दो तक राउंड ऑफ करने से क्या हो जाएगा? 1800 क्यों हो गया? क्योंकि पहले के दो तक यहाँ 8 है ना, तो 8 का आगे क्या होता है? पूरा पूरा बढ़ जाएगा, 5 या 5 से ज्यादा होने पे बढ़ जाता है, तो वो सीधा सीधा उसने 1800 दिखा दिया। तो यही सवाल था। अब इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? -2 है तो -2 में ये दो को कवर करेगा वो, अब 5 से कम है तो ये 1700 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे का सवाल बताएं। शॉर्टकट की टू एडिट, एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बिल्कुल सही है, कंट्रोल एंड से हम लोग किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। इसका आउटपुट बताएंगे क्या आएगा? ए आएगा, डी आएगा। चलो सवाल है इक्वल टू कितना था? 1000/10/2, तो सही जवाब है 50। अरे बहुत ही सिंपल है, पहले वाला वो थोड़ी करेगा, पहले इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने पे कितना बचा? 100, और 100 को फिर 2 से कर देगा। ये तो मैथ्स में भी तो ऐसे ही होता है, पहले ऐसे किया जाता है, ब्रैकेट लगा देते तो दन्ने से कर लेते तुम लोग। आया समझ में? अब बताएं, द कैल्क मैक्सिमम, आखिरी कॉलम कौन सा होता है कैल्क का? ये सही है। आप लोग इसके बाद सबसे लास्ट में पहुंच जाएं। सबसे लास्ट में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ एरो, तो देखिए राइट एरो बटन दबाते ही AMJ, OMG का बस बगल वाला OMJ, AMJ हो गया। ठीक है, और आखिरी वाला है 1048576। ठीक, तो सही हो गया ये। अगला बताइए। अगला है इन कैल्क व्हेन यू टाइप अ नंबर देयर इज अ डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन दिस। नंबर के लिए कौन सा अलाइनमेंट होता है? राइट। टेक्स्ट के लिए लेफ्ट, तो इसका क्या सही हो गया? राइट अलाइन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टुपल इन डेटाबेस? ये आप लोगों को बच्चों मिलेगा आगे पाइथन में। ये टुपल होता है क्या है बता दें। जो डेटाबेस होता है इसमें अगर आप लोगों को बोला गया कि ए के अंदर 5 रखो, तो एक एक वेरिएबल है उसके अंदर 5 एक नंबर रखा गया है। लेकिन अगर इसके अंदर हमें 5-6 वैल्यू रखनी है, तो एक तो तरीका ये है कि A = 5, B = 10, C = 20 ऐसे रखा जाए। या तो दूसरा तरीका होता है कि एक टुपल बना लिया जाए, टपल जिसे कहते हैं, ऐसे। अब देखिए ए के अंदर हमने कई वैल्यू स्टोर कर दी ना, ये कहलाएगा A0, ये कहलाएगा A1, ये कहलाएगा A2, इस तरीके से। और इसी को हम लोग टपल कहते हैं। और ये आप देख रहे होंगे डेटाबेस में कैसे रो में ही तो लगा हुआ है, ऐसे स्टोर होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट फंक्शन? फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है इसमें? कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से आप लोग कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ये रहा कर्सर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला डालना है, तो ये देखिए ये रहा फंक्शन, कंट्रोल F2 बटन दबाया, ये देखिए फंक्शन विजार्ड खुल गया, और आप कोई भी फॉर्मूला इसमें फीड कर सकते हैं। ये बताइए हैश हैश कब आता है हमारे कैल्क में? जब जब फॉर्मूले में एरर होती है या फिर सेल छोटे होते हैं। सेल छोटे होते हैं तो ये गलत हो गया ना। फॉर्मूले में एरर होगी तो ER लिख जाता है। किसी सेल को एडिट मोड में करने के लिए F2 दबाना होता है। सही है गलत?
तो यहाँ पे कर्सर है, इसको चेंज करना है तो कीबोर्ड की मैं F2 दबाऊंगा, देखिए कर्सर आ गया अंदर। आप लोग किसी के ऊपर फॉर्मूले में F2 दबाएंगे तो फॉर्मूला खुल जाएगा। क्लियर हो गया? अगला बताइए, मैक्सिमम रो कितनी होती है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड? एक्सेल में कोई सेल ऐड करने हो तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? एक्सेल छोड़िए, राइटर में भी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस। इसे आप लोग टेबल में कोई सेल ऐड कर सकते हैं। करंट डेट डालनी है तो कौन सी शॉर्टकट की है? करंट डेट डालनी है तो कंट्रोल, ये आपकी सेम वर्ड में भी काम आती है। जैसे यहाँ पे आज की आपको डेट डालनी है तो कंट्रोल और सेमीकोलन हम लोगों ने लगा दिया, तो देखिए डेट आ गई। लेकिन ये डेट जो है उल्टी लिखी है, 17वां महीना नहीं है। हम्म। अगर किसी भी कॉलम की विड्थ चौड़ी करनी है तो कैसे करेंगे? क्या ये बटन यूज कर सकते हैं? ये गलत है। इसको यूज करते ही इस बटन से क्या होता है, आखिरी वाले में पहुंच जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। डिफॉल्ट पेज क्या होता है इंप्रेस का, पावर पॉइंट वाला? चौड़ाई में होती है ना स्लाइड, लंबाई में तो होती नहीं है। तो लैंडस्केप हो गया। बुलेट्स एंड नंबरिंग अपीयर इन द व्यू। लिब्रा इंप्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग व्यू में होती है क्या? देखिए ये रहा इंप्रेस, किसी में भी देख लीजिएगा, ये रहा इंप्रेस, और इंप्रेस में आपको बुलेट नंबरिंग यहाँ पे लगानी है सभी को। ठीक, तो ऐसे तो आपको ऊपर दिख रहा है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बुलेट्स नंबरिंग मिलेंगी क्या? यहाँ पे नहीं है। ये किस में है? फॉर्मेट में। फॉर्मेट्स में बुलेट्स और नंबरिंग लगाई जा सकती है। तो आपको ये क्लियर समझ आ गया ना? ये है हमारा गलत। अच्छा, ये सारी क्लासेस जो हैं वो इसी, मैंने जो आप लोगों को एप्लीकेशन बताई उसी में जाकर ये ऐड हो जाएंगे, तो आप उसी को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे।